देखते हैं गोल्ड का आज का 26 जून का एनालिसिस। ओके ठीक है। देखो ये जो एनालिसिस आपको दिख रहा है ये कल का है, ठीक है। ओके। कल हमने कहा था कि मान लो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट पे आप सेल के लिए सोच सकते हो। ओके। लेकिन ये भी हमने एनालिसिस दिया था कि इस सप्लाई को, ये जो येलो कलर का सप्लाई है, इसे ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे आप बाई के लिए सोच सकते हो। ओके। ठीक है। यहाँ पर देखो, लेकिन कल हम यहाँ पर ट्रेड ना ले पाए, ठीक है, फिर थोड़ा बिजी थे, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमने एक सेल का ट्रेड पकड़ा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखे, कल का हमने मैंने ट्रेड दिया था, ठीक है। ओके। 4034 से यहाँ से, और फिर ने मार्केट आज सुबह यहाँ पर हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ओके। यह टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं आगे के आज का एनालिसिस क्या निकल के आता है। ओके। तो सबसे पहले हम इसे सब कुछ रिमूव करते हैं। आज तो फ्राइडे है, ठीक है। आज गोल्ड उतना कुछ देखते हैं कल आज मार्केट क्या कर सकता है। ओके। फ्राइडे के कारण गोल्ड उतना आज मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ज्यादातर नहीं करता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर देखो, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लो है, लो प्रोबेबिलिटी इसकी। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में और 4 आवर के इस टाइम फ्रेम में क्या कंप्लीट किया है, बीएमएस कंप्लीट किया है, ठीक है। ब्रेक ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या उठाया, एक इंड्यूसमेंट पॉइंट, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। अभी 4 आवर के हिसाब से हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ तक आने के लिए अभी टाइम है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है मार्केट ने यहाँ पर एक ड्रॉप कंप्लीट किया है या रैली बोल, अभी मार्केट यहाँ पर बेस बना रहा है, ठीक है। मान लो मार्केट को इस सब डिमांड को ब्रेक करना है, या इस छोटे से यहाँ पर डिमांड बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही से ब्रेक करना है, तो इस तरह से आगे का मूव हो सकता है, ठीक है? नहीं तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर के साइड इस तरह से जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके। ये दो ही संभावना है। ओके। तो अभी देखेंगे हम 4 आवर में क्या हो रहा है। देखो 4 आवर में यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा, यहाँ पर कल भी मैंने कहा था, एक एक्यूमुलेशन बना है, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ एविडेंस हमें दिखे, तो इसलिए हमने सेल के लिए यहाँ से सोचा, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले इसे हम 1 आवर में जाके देखेंगे मार्केट अभी क्या कर सकते हैं। ओके गाइज, थोड़ा यहाँ पर देखो, 1 आवर के हिसाब से हमारा यह डिमांड जोन था, यह जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से हम बाई के लिए सोच सकते थे, लेकिन सुबह ही मार्केट ने इसे फिल करके मार्केट ऊपर के साइड चला गया, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से कितने पिप्स बनाए, 230 ऑलमोस्ट। ओके। तो अभी इसमें घुसना सही नहीं रहेगा, ठीक है। ओके। तो अभी दूसरा लेवल हमें फाइंड करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से हम फिर से सेल के लिए सोच सकते हैं। देखो भाई, जहाँ पर सेल के लिए हमारे पास ये एक लेवल है, तो कल का ही है, कल हमने जो दिया था, ठीक है। ये रही इसकी प्राइस रेंज। जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है और इस सप्लाई तक हमारे आता है, तो फिर से आप सेल के लिए सोच सकते हो, और इस तरह से फिर से बाई के लिए सोच सकते हो। ओके। हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आता है, ओके।
ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से फिर से बाय के लिए सोच सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो गाइस, ये मार्केट का मोमेंटम बेरिश है। ओके, ये जो डिमांड हम बना बना बता रहे हैं ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होते हैं। ओके, एविडेंस के बाद ही आप एंट्री लो। ओके, हम तो उतना कुछ एविडेंस देखते नहीं, हम लेवल निकालते हैं और एंट्री लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लेवल ऐसे निकालते हैं कि जहाँ से मार्केट घूमेगा। ठीक है, आप ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेंटरशिप ओपन है। ठीक है, और मान लो मार्केट यहाँ से नीचे के साइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, पहली चीज तो तीन चार चीजें इसमें बन सकते हैं। मार्केट इसे फेक आउट बना सकता है, ट्रेंड लाइन फेक आउट, यहाँ से शार्पली फिर से ऊपर के साइड जा सकता है। ओके, यह एक हुआ। नहीं तो मार्केट इस तरह से नीचे आ सकता है, थोड़ा रिटेस्ट करता है, फिर से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है, यह सेकंड। थर्ड क्या कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आ सकता है, यहाँ से फिर ऊपर चला जा सकता है, इस तरह से हो सकता है। नहीं तो यहाँ से सीधा नीचे। ओके, तीन चार चीजें होती है, उनको देखते हुए चलना पड़ेगा। एक ही चीज सोचोगे तो नहीं नहीं, वो नहीं होता मार्केट में इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो। हम्म, हाँ, तो अ, वो यह डिमांड जोन है, ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले बताया, लेकिन जिसको इसके लेना चाहते हो इस प्राइस रेंज से वो उठा सकता है ट्रेड। ओके, तो 50 मिनट में हमारे पास ऐसे कौन से लेवल है जहां से हम सेल के लिए फिर से सोच सकते हो। ओके, अभी गाइज यहाँ पर देखो, अभी मान लो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड। ओके, ब्रेक डाउन करने के बाद मान लो मार्केट इस तरह से ऐसे नीचे आती है। ओके, फिर मार्केट एक पुल बैक देगी तो आप यहाँ से इस प्राइस रेंज से आप सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, ये रहे इसकी प्राइस रेंज। ओके, लेकिन यहाँ पर एक ही पुल बैक होना चाहिए इस तरह से। ओके, जैसे कि अभी मार्केट आए, यह एक ही पुल बैक होना चाहिए इसमें। इसमें ऐसे मल्टीपल पुल बैक बन गए तो यह लेवल वैलिड नहीं। ओके गाइस, समझ गए आप? समझ में नहीं आया तो फिर से देखो। ठीक है, तो मान लो ये सप्लाई फेल होता है तो आपके पास ये एक सप्लाई है। ठीक है, और भी मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाता है तो यहाँ से फिर से एक डिमांड जोन से यहाँ से आप बाय के लिए सोच सकते हो। ओके गाइस, समझ गए? मैं भी यहाँ पर एक प्राइस रेंज आपको लगा देता हूँ। ठीक है, समझिए। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, पुल बैक देता है तो फिर से यहाँ से बाय के लिए सोच सकता हूँ, ये लेवल है इसका। ओके, तो भाई नीचे के साइड तो डिमांड निकलना बेवकूफी होगी। ओके, समझ गए आप? हमें तो अभी सब देखो, मार्केट यहाँ पर इसका मतलब ऊपर जाने की उठ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। ओके, तो ठीक है, और कौन से लेवल हमारे पास बन सकते हैं उसका थोड़ा हम देखेंगे। देखो, और एक यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जो मैंने कल भी दिया था, लेकिन मार्केट यहाँ तक आएगा या नहीं पता नहीं यार को। मार्केट कभी थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा बहुत फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 33 मिनट में यहाँ पर हम जाके देखेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप एंटर लेते तो ऑलरेडी आपको इतने टिप्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ से अब बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पर भी दो चीजें है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता है तो यहाँ से कहाँ से भी फिर से बाई के लिए मत सोचो, क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी मान लो मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर की साइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है तो फिर से यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, लेकिन वहां वैसा प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। समझ गए? तो
जैसे कि यहाँ पर देखो अभी डेली 50 मिनट में हमारे पास कौन से लेवल है, ए लेवल है। ओके, 3-4 लेवल है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में देखेंगे मार्केट का रुख कहाँ पर होगा। बेरिश ज्यादा भी तो बेरिश ही है मार्केट, समझ गया। बुलिश का तो कुछ अच्छा एविडेंस नहीं है। और ये यहाँ पर देखो कल मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट पे बाय के लिए आप सोच सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा ट्रेड नहीं मिला, हमें मौजूद नहीं था उस समय। ओके, और कल भी मैंने ये कहा था, ये सप्लाई ब्रेक होता है रिटेस्ट पे आप एक बाय के लिए सोच सकते हो पुल बैक पे। ओके, तो इस तरह से चीजें होती है गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो। अभी मैं इसमें और एस एम सी एस एन डी के रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूँ कल से, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करूंगा बहुत ही, ठीक है। ओके बाय।